दोस्तों हमें बुखार क्यों होता है? क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि हमें बुखार क्यों होता है? हमें बुखार आता ही क्यों है? इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को कभी ना तो कभी एक बार बुखार जरूर आया होगा। बुखार में क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? एक्चुअली में ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई कोई ऐसे अनवांटेड एजेंट आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगस हो गए, या फिर कोई ऐसा अनवांटेड केमिकल्स जो कि लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे पोलन ग्रेन हो गया। पोलन ग्रेन किसे कहते हैं? जो फूल पत्तों से झड़कर जो हमारे नाकों के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है, या फिर धूल मिट्टी के कण हो गए। ये सारे कण हमारे बॉडी के लिए अगर हार्मफुल है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दोस्तों जब ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये एक बॉडी का ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमारे देश के बॉर्डर पे अगर कोई अनवांटेड गतिविधियां चलती है तो क्या होता है, एक सायरन बजता है। तो सायरन बजता है तो सायरन का मतलब क्या है? सायरन का मतलब क्या है, ये हमारे लिए अच्छी चीज है। ये जो सायरन का बजना है ये हमारे लिए अच्छी चीज है। इसी से तो हमें पता चल गया कि कोई भाई अनवांटेड चीज आ गया, कोई ऐसा खतरनाक आदमी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि हमें हार्म पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी का एक सायरन है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई खतरनाक चीज आ गया है जिससे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए टेम्परेचर हाई करती है। तो जब टेम्परेचर हाई कर देगी तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होने से ही अगर कोई हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस है तो टेम्परेचर के हाई होने से ही मर जाएगा। और अगर नहीं मरता है तो क्या होता है, बुखार कंसिस्टेंटली लगातार बना रहता है हमारे शरीर में। तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवा देता है, हम पैरासीटामोल खाते हैं या कोई और टेबलेट खाते हैं। हमने दवा खाया, हमारा बुखार ठीक हो गया। और अगर तब भी हमारा बुखार नहीं ठीक हुआ तो क्या होता है, डॉक्टर बोलता है भाई डायग्नोस कराओ, टाइफाइड का टेस्ट कराओ जिसको विडॉल टेस्ट बोलते हैं, मलेरिया का टेस्ट करा लो, डेंगू का टेस्ट करा लो। हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है आपको मलेरिया हो गया हो सकता है आपको टाइफाइड हो गया हो। इससे क्या होता है, डायग्नोसिस होती है और हमें पता चलता है कि भाई हमें टाइफाइड हो गया। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें टाइफाइड की हमें स्पेसिफिक मेडिसिन देता है और हमारा बुखार ठीक हो जाता है। तो दोस्तों बुखार का आना हमारे लिए क्या हुआ? बुखार का आना हमारे लिए क्या हो गया? एक अच्छी चीज हो गई भाई। बुखार से ही तो हमें पता चला कि हमें टाइफाइड है, हमें मलेरिया है, हमें डेंगू है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो बुखार हमारे लिए अच्छी चीज है और हमेशा बुखार की दवाई नहीं खाना चाहिए दोस्तों।